सभी भक्तों को मेरी राम राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तैसी। यानी कि इस चौपाई में वो ताकत है कि ये प्रैक्टिकल चौपाई है। इस चौपाई को आप बहुत ही रामायण की ताकतवर चौपाई मानिए। इसके माध्यम से बहुत ही सुंदर एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बार अकबर ने कहा कि बीरबल, आपका सनातन धर्म बहुत ही अच्छा बताते हैं और तुलसीदास जी की बड़ी उस समय बहुत ही व्याख्या, यानी कि चारों तरफ तुलसीदास जी का नाम था। तो उन्होंने कहा, अकबर ने, कि बीरबल, कोई भी एक तुलसीदास जी की चौपाई हमें आप सुना दें और उसे सिद्ध करके दिखाएं, तब हम माने कि वास्तव में ही रामायण की चौपाइयाँ बहुत ताकतवर होती हैं। अकबर ने कहा, ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। कल सुबह आप मेरे साथ जब नगर के भ्रमण पर निकलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि रामायण की चौपाई जो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तैसी। यानी कि चौपाई कहती क्या है, मैं आपको इसे बताऊंगा और समझाऊंगा इस चौपाई के द्वारा कि क्या होता है इस चौपाई में। बीरबल ने सुबह का वक्त देते हुए महाराज अकबर से कहा कि आप सुबह ही मेरे साथ टहलने के लिए नगर पर चलेंगे। ये बात महाराज ने हाँ कह दी कि ठीक है, कल हम दोनों साथ साथ टहलने के लिए निकलेंगे और उस चौपाई को आप सिद्ध करके दिखाओगे। बीरबल बोला, ठीक है। सुबह हुई, अगले दिन बीरबल और महाराज अपने नगर के रास्ते पर टहलने के लिए निकले और टहलते टहलते रास्ते में बीरबल ने इशारा किया कि वो नवयुवक आ रहा, महाराज, उसके लिए आपके भाव क्या हैं, आप अपने मन के भाव प्रकट कीजिए महाराज। तब उस नवयुवक को देखकर अकबर बोला कि ये तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे चोर हो, ये तो मुझे चोर मालूम पड़ता है नवयुवक। बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, आपका भाव सही है, आप थोड़ा इस झाड़ी के अंदर छुप जाएं। उधर जैसे ही लड़का जो युवा था, नवयुवक, पास आया, उसने देखा कि बीरबल ने और अकबर ने अपना भेष बदल रखा था और उसने कहा कि इस नगर का जो राजा था वो राजा अकबर खत्म हो गया। तो वो नवयुवक बोला कि ठीक है, खत्म हो गया, हम पर तो वो नगर का जो राजा था आक्षेप लगाया करता था कि चोर हैं, चंगोर हैं, मर गया। ठीक है, हमने तो आज तक चोरी नहीं की, परंतु वो हम पर कोई भी चोरी होती थी तो अपने सैनिकों से हमें ही पकड़वा लेता था। उसने बीरबल से, इस नवयुवक ने कहा, उस नवयुवक के ये भाव थे उस राजा के प्रति, मर गया तो ठीक है, हमें तो आए दिन परेशान करता था ये राजा। उस बीरबल ने कहा, ठीक है भाई। उस नवयुवक को राम राम कहते हुए बीरबल ने आगे बढ़ा दिया और जो महाराज झाड़ी में छुपे हुए थे उन्हें बाहर निकाला और कहा, बोलिए महाराज, आपका भाव क्या था इस नवयुवक के लिए। तब महाराज बोला, ठीक है। आगे कुछ कदम चलने के बाद जैसे ही आगे एक बुढ़िया आ रही थी, दूर से ही महाराज को दिखा दिया। बीरबल ने दूर से उस नवयुवक को दिखाया था और दूर से इस बुढ़िया को दिखा दिया कि महाराज, जो वो बुढ़िया आ रही है उसके लिए आपके क्या भाव हैं, क्या विचार हैं। तब वो राजा बोला बीरबल से कि भाई, इस बूढ़ी माँ के लिए जितने भी हमारे
खजाने में जितनी भी सुविधाएं इस माता के लिए, वो नलकूप जितनी भी सुविधा होती हैं इस बूढ़ी माँ के लिए, वो आप सारी सुविधाएं दे दो। ये तो बहुत ही वृद्ध है। यानी कि राजा का ये भाव था उस बुढ़िया के प्रति। बीरबल ने कहा ठीक है, आप झाड़ी में छिप जाएं। और उसके बाद जैसे ही राजा झाड़ी में छिपा, बुढ़िया पास आई और बीरबल ने कहा सुनो अम्मा, राम राम, कि राम राम बेटा, कि इस नगर का राजा मर गया आज रात को। उस बुढ़िया ने लकड़ी की गठरी को फेंकते हुए कहा कि कैसे मर गया, कितना भला राजा था, कितना अच्छा राजा था, वो तो हम बड़े बूढ़ों के लिए मरता और जीता था, जितनी भी सुविधाएं थी वो सारे राजमहल में हमें कराया करता था, कैसे मर गया वो राजा। यानी कि बुढ़िया ने वो विलाप किया उस राजा के लिए, जो राजा के जो भाव थे उसे सारी सुविधाएं देने के। ऐसे ही बुढ़िया ने इतना रुदन मचाया जैसे उसका खुद का बेटा हो। तब अम्मा की गठरी उठाते हुए बीरबल बोला ठीक है अम्मा, जो भगवान चाहते हैं वही होता है, जो परमात्मा लिखता है वही होता है। उस गठरी को उठाते हुए अम्मा को दे दिया और अम्मा को आगे के लिए कह दिया। और बाद में उस बीरबल ने झाड़ी से उस राजा को बुलाया कि आइए आप। राजा बाहर निकल आया। तब बीरबल ने राजा से कहा कि जो चौपाई थी, क्या आपके दिमाग में आई ये चौपाई? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरतिन तैसी, प्रैक्टिकल चौपाई आपको मैंने करा दी है राजा। राजा बोला आप ठीक कहते हो, आपका धर्म वास्तव में ही प्रैक्टिकल चौपाइयाँ और उदाहरण सहित दिया है। बीरबल ने उस राजा को ये बताते हुए कि महाराज अब सारी चीज़ें इस चौपाई ने आपको समझा दी होंगी। राजा बोला कि हाँ, मेरी आंखें खुल गई। वास्तव में ही तुलसीदास जी की जो चौपाइयाँ हैं, रामायण की चौपाइयाँ हैं, बड़े दमदार हैं और प्रैक्टिकल है। इसलिए आप उस दिन से राजा हमारे सनातन धर्म को झुकने लगा। उसी दिन से अकबर के अंदर ये भक्ति जागृत हुई और वो हमारे धर्म को बहुत ही उत्तम धर्म मानने लगा। इससे सीख ये मिलती है कि जिस मनुष्य का जो भाव होता है वो प्रकट हो जाता है। ये कुदरती चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरतिन तैसी, पहले से ही पता चल जाता है, बिना देखे ही पता चल जाएगा। आप भी चौपाई का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी सफ़र में आप कहीं भी चौपाई को देख सकते हैं। अगर आपका सफ़र में कहीं जाते समय अगर आपके मन में ये आता है कि ये बंदा मुझे सीट दे देगा, ये बंदा अगर मुझे सीट दे देगा तो निश्चित ही वो तुम्हें सीट दे देगा। अगर तुम्हारे मन में पहले ही आत्मा में ये आ गया कि ये मुझे सीट नहीं देगा, तो वो बंदा तुम्हें सीट नहीं देगा। यही इस चौपाई की सबसे बड़ी ताकत है और इसका प्रैक्टिकल है। आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना। आगे और कहानियाँ इसी माध्यम से आपको सुनाऊंगा। जय श्री राम, जय माँ सीते, जय हनुमान।